हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नीकोमीटर डगआउट। एंड आज फिफ्थ टेस्ट का पहला दिन था। सो ब्रीफली अगर बताए तो इंग्लैंड टॉस जीतकर बैटिंग लेता है और पिच थी भी बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी। और 175 रन्स तक इंग्लैंड की इनिंग्स बहुत अच्छी चल रही थी, बट उसके बाद आए कुलदीप यादव एंड रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने फटाफट इंग्लैंड के विकेट गिराए आफ्टर लंच। एंड 194 फॉर 8 हो गया, 175 पर 3 जो स्कोर था। और वहां से फिर 218 पर पूरी इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो गई। और फिर इंडिया की बैटिंग आई। इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, 107 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। और डे खत्म होते होते 135 फॉर 1 इंडिया का स्कोर था। एंड इंडिया अभी सिर्फ 83 रन से पीछे है। सो अभी तो बैस बॉल नहीं, जैज बॉल कह सकते हैं या जैमी बॉल कह सकते हैं। हमारे कोच राहुल द्रविड़ की का जो इफेक्ट गिर रहा है बैस बॉल के ऊपर, वो ज्यादा बेटर लग रहा है इस टाइम पे। क्या कहेंगे रोचित भाई? बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो दिन है वो जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट सेशन इंग्लैंड के नाम हो गया है, क्योंकि बैटिंग लेके उन्हें जो कंडीशंस का फायदा मिल रहा था हमारे पेसर्स को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी, पर इतने स्विंग एंड मिस हुए, इतने स्विंग एंड मिस हुए कि वो कभी भी एज पकड़ नहीं पाई वो बॉल। हम्म। सो जब पहला विकेट गिरा तो तब तक उनकी अच्छी खासी पार्टनरशिप लग चुकी थी 69 रन की। तो और करेक्ट। वो जो कैच शुभमन गिल ने लिया, उसने वर्ल्ड कप फाइनल के वो ट्रेविस हेड के कैच की याद दिलवा दी। एंड हाँ। इट वाज अ ब्रिलियंट कैच जो शुभमन गिल ने लिया था। करेक्ट। उसके बाद ओली पोप स्ट्रगल ही करते रहे सीरीज में, जब से उन्होंने वो 196 मारा था पहले टेस्ट में, तब से हम्म। लेके आज तक उनका स्ट्रगल ही चलता रहा। और वो भी कुलदीप यादव की एक गुगली पे अपना विकेट दे बैठे आगे बढ़ने के चक्कर में। और जब तक लंच पे इंग्लैंड वापस गया होगा तो 100+ रन थे, दो ही विकेट गिरे थे। तो उनको अपने पे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि डे वन पे जो लंच और टी का सेशन होता है, वहां पे आइडियल बैटिंग कंडीशंस होती है, गर्मी भी हो जाती है, सुबह का मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। पर हम्म। फिर जो लंच के बाद, और इनफैक्ट लंच के बाद भी उनकी अच्छी खासी पार्टनरशिप लग रही थी। अगर आप वो छोड़ दे, वो रिव्यू जो सरफराज खान बोल रहे थे और रोहित शर्मा ने नहीं लिया ध्रुव जुरैल के कहने पे, हम्म। अगर वो रिव्यू छोड़ दे तो चांसलेस बैटिंग कर रहे थे जैक क्रॉली और जो रूट, और ऐसा लग रहा था जो रूट वापस अपने आप को शेप अप कर रहे हैं एक बड़े 100 के लिए। बट हम्म। जो बॉल फिर कुलदीप यादव ने अपने हाथ में लिया और जो उन्होंने जैक क्रॉली का विकेट लिया, आई थिंक वहां से मैच टर्न होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि वो बॉल जैक क्रॉली सेट हो चुके थे और तब वो अपने बेसबॉल मोड में भी नहीं आए थे। वो इजीली सिंगल डबल चौका ऐसे करके विदाउट रिस्क के अपनी इनिंग्स आगे बढ़ा रहे थे। उसके हम्म। बाद वो विकेट मिला। फिर जडेजा ने एक ही वो विकेट लिया, पर विकेट जो सबसे जैक इम्पोर्टेंट ट्रॉली विकेट। का था वो तो कंप्लीटली कुलदीप यादव का रहा है भैया, क्योंकि इतना ज्यादा 10 डिग्री का टर्न हुआ था। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर ब्रिलियंट ब्रिलियंट। टप्पा खाया और लेग स्टंप पे जाके उन्होंने खत्म करवा दिया थ्रू द गेट्स ऑफ जैक क्रॉली। और जैक क्रॉली भी उस पे बैकफुट पे चले गए। तो ये तो कंप्लीटली कुलदीप यादव को जाता है इस विकेट का श्रेय तो, क्योंकि ब्रिलियंट ब्रिलियंट। क्योंकि पहले दिन इन्होंने इतनी बॉल घुमा दी है, बाप रे। और बट अभी जैसे मुझे लगता अगर। है कि हम्म। मुझे क्या लगता है कि कुलदीप यादव ने जो अपना टिप्पा पकड़ लिया था ना, जो, और हम्म। इस पूरी सीरीज में उन्होंने जो टिप्पा अपना पकड़ा हुआ है, तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है उनको पता है कि कौन सी बॉल वो अंदर ला सकते हैं, कितनी अंदर ला सकते हैं, कौन सी बॉल वो गूगली डाल सकते हैं। सो हम्म। कुलदीप यादव के ब्रिलियंस की वजह से ही आज हुआ है, वरना जिस हिसाब से इंग्लैंड टॉस जीत गया था, मुझे तो लग रहा था कि वो एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ जा सकते हैं। और हमने हाँ। देखा ही है सीरीज में करेक्ट। कि 350+ जैसे ही बनता है फर्स्ट इनिंग्स में, वैसे ही हम्म। सामने वाले टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। अभी जैसे अगर हम इंग्लैंड की ओवरऑल बैटिंग की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, उनके ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं। लाइक 50 रन की पार्टनरशिप वो फटाफट आपको बना के देते हैं इन क्विक टाइम। एंड कभी कभी 100 तक पहुंच जाते हैं। फिर होता है कि पहला विकेट गिरा, फिर ओली पोप थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जो रूट का लाइक हिट एंड मिस रहा है पूरा सीरीज, एक तरह से कहे तो उनकी सेंचुरी को छोड़ के उन्होंने बहुत ट्राई किया था पहले 3 मैचेस में जैज बैस बॉल को खेलने का। बट फिर उसके बाद उन्होंने फोर्थ टेस्ट में उनको समझ में आ गया कि नहीं, मुझे अपने नेचुरल गेम को ही बैक करना चाहिए। आज फिर वो अच्छा बिल्ड हो रही थी उनकी इनिंग्स, फिर वो आउट हो गए। एंड वही है कि उनका जो मिडल ऑर्डर है, ओपनर्स तो अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट के ही सबसे ज्यादा रन्स हैं इंग्लैंड की तरफ से।
ओली हाँ, पॉप के भी 196 के बाद कुछ इतना बड़ा 96 30 रन रन है भी आए टोटल, हैं नहीं पता नहीं है। हाँ, सॉरी। 196 रन उनकी एक ही इनिंग्स में है, और एक ही टोटल इनिंग सीरीज के रन उनके 296 है। 296 है, बाकी की ये मतलब 8 इनिंग्स में उन्होंने 100 ही रन बनाए हैं। और तो फिर उनका ओपनर तो सही काम कर रहे हैं उनकी तरफ से, पर उनके जो मिडिल ऑर्डर है, ओली पोप कह लीजिए, जो रूट कह लीजिए, बेन स्टोक्स उनके कैप्टन कह और लीजिए। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता है बेन स्टोक्स रहे इस पूरी सीरीज में, वो इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाए एक भी इनिंग्स में। करेक्ट। मतलब स्टार्ट मिल रहे थे उनको भी, जो 47 उन्होंने राजकोट में बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी इनिंग्स और अपनी टीम को काफी आगे लेकर जाएंगे, पर उसके बाद में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड कर दिया, और उसके बाद में उनका कुछ इफेक्ट इस सीरीज में कुछ दिखा ही नहीं है फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव। बॉलिंग तो आजकल कर नहीं रहे, कर ही नहीं और रहे। थोड़ा माइंड गेम्स तो खेलते रहते हैं वो अपनी फील्डिंग स्ट्रैटेजीज की बदौलत, पर वो भी इंडिया के अगेंस्ट उतनी काम में आई नहीं है। सो बेन स्टोक्स भी कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए इस सीरीज पे। फिर उसके बाद में जॉनी बेयरस्टो हो गए, 100वां मैच खेल रहे हैं अपना, बट इट वाज अ रियली बिग शॉक कि वो 100 मैच उन्होंने कंप्लीट कर लिए अपने टेस्ट क्रिकेट में। अश्विन के ये साथ एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उनका कुछ इतना खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। स्टार्ट ऑफ द डे भी सारे कमेंट्रेटर्स कह रहे थे कि उनका जो टेस्ट करियर है काफी उतार चढ़ाव से भरा है। तो इट इज अ गुड अचीवमेंट, इट इज अ रियली बिग अचीवमेंट। जॉस बटलर उनके जो टीममेट है, वो भी कीपर बैट्समैन है, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बट जॉनी बेयरस्टो ने ये करके दिखा दिया। पर इतना कुछ खासा इम्पैक्ट ना उनका टेस्ट क्रिकेट पर रहा, ना इस सीरीज में रहा, ना इंडिया में जब भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना तब रहा। तो कुछ जमी नहीं है इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की यहाँ पे स्ट्रेटेजी मुझे तो। तो देखिए ना, बात यही हो जाती है कि स्टार्ट उनकी इनिंग्स में सबको मिला। इनफैक्ट हम्म। बैरिस्टो ने कुलदीप को डोमिनेट करने की काफी कोशिश करी, पर करेक्ट। आपको ये पता चाहिए कि भाई आप कब तक एक बॉलर को डोमिनेट करोगे, आपको उसकी अच्छी बॉलों को तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। आपने करेक्ट। बना ली है 27 रन और 20-21 बॉलों में, तो अब आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा कवर अप करेक्ट। कर लो। पर करेक्ट। इंग्लैंड टीम में अभी देखने को ये मिल रहा है कि कोई रुकने को ही तैयार नहीं है। उनकी वो हाँ। जो एग्रेसिव अप्रोच थी कि भले ही विकेट गिरते रहे पर रन आने चाहिए, पर कहीं करेक्ट। ना कहीं तो इसको जाकर रोकना पड़ेगा ना। अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है तो आप 10 विकेट थोड़ा दे दोगे एक ही सेशन में, जो वो लोग करते आ रहे हैं। वही उन्होंने। 175 फॉर 3 से 184 फॉर 8 हो गए थे। हाँ, 194 एंड होते होते 40 तक उनका 194 फॉर 8। सो अभी 190। आई वुड क्या से कि कोई मतलब इतना ज्यादा वो लोग इस अप्रोच के पीछे डेस्परेट हो चुके हैं कि भाई हम तो मार के ही खेलेंगे, हमें बॉलर्स को गेम में आने ही नहीं देना है, ये स्ट्रैटेजी है उनकी? या फिर बिल्कुल हम जो है 5 रन पर ओवर का रन रेट मेंटेन करके चलेंगे? मतलब काफी ज्यादा मतलब पूरी सवाल पांच उठ रन रहे पर इस पूरी सीरीज में तो उनसे 5 रन पर ओवर का रन रेट मेंटेन हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मुझे देखना पड़ेगा, पर जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडिया ने उनसे अच्छे रन रेट से खेली है पूरी सीरीज। करेक्ट। अभी देखिए ना, ओली पोप जो 196 बनाए थे, वो उन्होंने बेसबॉल अप्रोच से नहीं बनाए, उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेलकर 196 बनाए। जो जो रूट ने 100 बनाई है, वो भी उन्होंने अपने नेचुरल गेम को बैक करके 100 बनाई। ओनली बेन डकेट का जो 100 था, वो कह सकते हैं कि उन्होंने काफी क्विकली रन्स बनाए थे, काफी अच्छा उस टाइम पे उन्होंने टीम को एक अच्छी पोजीशन लेकर आए थे वो अपने बेसबॉल अप्रोच से। बट वो शायद एक ही सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है उनके बैटिंग में, मुझे जो है लगता है कि बेन डकेट का। मुझे क्या लगता है कि उनके ओपनर्स जो है उनको वो स्ट्रेटेजी सूट करती है, क्योंकि बॉल करेक्ट। नया होता है, बॉल हाँ। हार्ड होता है, और बॉलर का करेक्ट। स्विंग काटने के लिए अगर आप उसको अटैक करोगे तो वो अपनी लाइन 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 चेंज करेगा। तो उनके करेक्ट। ऊपर सूट किया उन लोगों ने, 550+ पार्टनरशिप्स भी लगा दी है इस पूरी सीरीज और में। बुमराह के पर अलावा और ज्यादा किसी ने बॉल डाली नहीं है फास्ट बॉलर्स की, अगर बात करें इंडिया से तो, है ना? और दूसरी बात ये लगता है मुझे कि जो रूट ने अपना नेचुरल गेम खेला तो खेला, पर हम्म। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है उनके नंबर 4-5 और ये अपने 5-6 और 7 से, क्योंकि करेक्ट। उनसे रन ही नहीं आया। आप बेन स्टोक को देखो, बेस हाँ। बॉल के सबसे बड़ी वकालत तो बेन स्टोक्स करते हैं, पर बेन स्टोक्स ने एक दिन भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेला है। वो अपने शेल करेक्ट। में ही जाते गए, शेल में ही जाते गए। हाँ। आज भी वो लगातार पीछे होते जा रहे, पीछे होते जा रहे, आगे की बॉल को पीछे खेल रहे, खेल रहे, खेल रहे, और एक गुगली डाल दी कुलदीप यादव ने, वो जो घुस गई उनके अंदर। वही।
तो इनका जो अप्रोच है वो काफी अच्छा अप्रोच, ओपनर्स को ये सूट भी कर रहा है, पर स्पिनर्स जैसी आते हैं वैसी रिजल्ट कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है। जब तक नई बॉल है, ओपनर्स बैटिंग कर रहे हैं आपके, आप फास्ट बॉलर्स को मार रहे हो, पर स्पिनर्स के अगेंस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ये अप्रोच। वो दिख रहा है कंप्लीटली। और और भाई वहीं इसके बाद मुझे लगता है कि हम्म, इंडियन बॉलर्स को भी एक पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। हमने जहां जहां भी बेसबॉल देखा है आज तक कभी उन्होंने इतने क्वालिटी स्पिनर्स खेले ही नहीं है। जब आपकी करेक्ट। टीम में अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप हम्म, है, जो तीनों के तीनों ही बिल्कुल अलग टाइप के बॉलर्स है, और एक ही इनिंग्स में आपको इन तीनों को खेलने को मिल जाए, और जो करेक्ट। क्वालिटी इन लोगों ने दिखाई है। और अक्षर बेंच कुलदीप पे बैठे हुए हैं। छक्के पड़ रहे हैं, पर कुलदीप यादव ने विकेट पे लाइन लेंथ अपनी छोड़ी नहीं। और रोहित करेक्ट। शर्मा की कप्तानी, मतलब आपने देखा आज कुलदीप यादव को वो जडेजा से भी पहले ले आया है, अश्विन को भी रिप्लेस कर दिया उन्होंने। लंच के हम्म, बाद भी उन्होंने जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव से चालू करवाया। जब तक करेक्ट। कुलदीप यादव के 5 विकेट नहीं हुए, एक एंड से कुलदीप यादव भी बॉल डालते रहे। करेक्ट। बिल्कुल। और जब सो उनको देखा कि लेफ्टी अटैकिंग लेफ्टी बैट्समैन आया है टॉम हार्टली के रूप में, तो उन्होंने तुरंत अश्विन को लगाया, क्योंकि उनको पता था बिल्कुल। कि एक लेफ्ट के लिए अश्विन को उनका विकेट लेना इजी पड़ेगा, और वो अटैक हाँ, करने जाएंगे। करेक्ट। अभी जैसे हमारे स्पिनर्स हो गए और इंग्लैंड के स्पिनर्स हो गए, मोइन अली और आदिल रशीद, जो उनके सबसे बड़े प्राइम स्पिनर्स थे ओवर द इयर्स, वो तो अब रिटायरमेंट ले ही चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। सो अभी उनके पास कोई स्पिनर है भी नहीं जो इतना क्वालिटी लेकर आए या जो पोटेंशियल दिखाए। जैक लीच थे उनके पास में, पहले मैच के बाद वो इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए। एंड देन उसके बाद में टॉम हार्टली ने पहले टेस्ट की सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 7 विकेट लिए। बट उसके बाद उनका भी कुछ इतना खास इम्पैक्ट रहा नहीं है सीरीज में। लास्ट टेस्ट मैच में शोएब बशीर ने 5 विकेट लिए, पर उनका भी कुछ इतना खास इम्पैक्ट बन नहीं पाया उस इनिंग्स पे भी, क्योंकि रन्स तो फिर भी आ रहे थे, आपने पंजा खोल दिया, बट रन्स तो फिर भी बन ही रहे ना दूसरे एंड से। और हमारे स्पिनर्स और उनके स्पिनर्स के आगे जब आते हैं तब एकदम ही कंप्लीटली गेम देखने को मिलता है। इंडियन स्पिनर्स बॉल डालते रन रुक जाते हैं, इंग्लैंड के स्पिनर्स बॉल डालते रन रुकते ही नहीं है। तो क्योंकि उनको उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि आज भी आप देखिए टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द डे, टॉम हम्म, हार्टली हर दूसरे ओवर में एक शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं जिसपे छक्का खा रहे हैं। जब वही आपके तो। पास रन ही 218 है, हम्म, और आप 25-26 ओवर में, आज कितने इनिंग्स ओवर खेले होंगे इंडिया ने? 30 ओवर लगभग लगभग खेले इंडिया ने। पूरे 30 ओवर खेले, 135 रन बना दिए। 135 साढ़े रन चार बना के दिए रन तो पे। इंडिया का, उन्होंने 60 ओवर खेल के 218 रन बनाए, इंडिया ने हम्म, 30 ओवर खेल के 135 रन लगा दिए। मतलब आप करेक्ट। देखो ना वो अटैकिंग खेल पाए एट द एंड ऑफ द डे, और इसका क्रेडिट हम्म, भी सीधी बात जाती है ना कि आपके स्पिनर्स को सिर्फ हम्म, विकेट विकेट तो लेना ही है, पर आपको रन भी तो कंट्रोल करना है। जायसवाल जो आराम आराम से खेल रहे थे, उन्होंने एक ही ओवर में शोएब बशीर के 3 छक्के मार दिए। वो तो करेक्ट। गड़बड़ी ये हो कि वो आउट हो गए, वरना जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, इंडिया आज का दिन कम से कम 150 155 पे खत्म कर सकता था। करेक्ट। वो तो चलिए, अनफॉर्चुनेट हो गया, इट वाज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट डे फॉर इंडिया, पर ठीक है कि जायसवाल आउट हो गए तो उन्हें भी कुछ एक रिलीफ मिला होगा कि चलिए एटलीस्ट जायसवाल आउट हो गए जो हाईएस्ट रन स्कोरर है इस सीरीज में। पर फिर शुभमन गिल आ जाते हैं, शुभमन गिल आखिरी ओवर तक मारते हैं। शुभमन बिल्कुल गिल बिल्कुल। आखिरी ओवर तक मार रहे हैं टॉम हार्टली को, आखिरी ओवर में भी छक्का खाया है, आखिरी ओवर में भी लॉन्ग ऑन पे रन्स निकाले हैं, लॉन्ग और ऑफ पे सॉरी। मुझे क्या लगता है कि आज जो एक ट्रिक मिस कर गए स्टोक्स, वो ये हम्म, थी कि जब शुभमन गिल नए नए आए थे तब उनके अगेंस्ट उन्होंने मार्क वुड एंडरसन को यूज ही नहीं किया, जबकि आपने देखा इस पूरी सीरीज की फर्स्ट इनिंग्स में उनका विकेट यूजुअली एक पेसर लेके गया है। तो करेक्ट। और चाहते मोस्टली एंडरसन, एंडरसन, और एंडरसन के चाहते बन चुके हैं शुभमन गिल, कहना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो यही कह रहे हैं। बट एंडरसन को लेकर आ सकते थे, क्योंकि वो 30 ओवर ही हुए आज के गेम में, तो बॉल इतना पुराना हुआ नहीं होगा कि एंडरसन नहीं डाल सकते, और जबकि तो एंडरसन लंबे लंबे स्पेल्स डालने के लिए मशहूर है। तो एंडरसन को भी यूज किया जा सकता था जब शुभमन गिल नए थे क्रीज पे, जब बिल्कुल थोड़े बिल्कुल बटरफ्लाईज होते हैं। वो ट्रिक मिस करी है बेन स्टोक्स ने। हम्म, सेकेंडली अब मैं ये देखता हूँ कि अब जरा अगर हम कल की बात करें या क्या एंटिसिपेशन कर रहे हैं हम इस टेस्ट मैच में, तो मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि कल सुबह तो, मुझे लगता है कि जब मॉइस्चरस कंडीशंस रहेंगी कल सुबह और ठंडक हम्म, रहेगी, तो सुबह का पहला स्पेल तो अगेन मार्कवुड और जेम्स एंडरसन ही डालने वाले हैं। तो मुझे करेक्ट। लगता है कि अगर ये दोनों सुबह का 1 घंटा निकाल लेते ये इंडिया 1 विकेट पे या 0 विकेट पे, तो मुझे हम्म, ऐसा लगता है
इंडिया को अब इस टेस्ट में एक ही बार बैटिंग करनी चाहिए और कम से कम 400 450 प्लस रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया तो 450 तक पहुंच गया हाँ, तो इंडिया की तो 200 रन की लीड हो ही चुकी है, तो फिर 200 रन का कमबैक करना इतना इजी रहेगा नहीं। मैक्स टू मैक्स इंग्लैंड मुझे लगता है फिर 300 रन ही बना पाएगा और इंडिया को 100 रन के आसपास का ही टारगेट मिलेगा रफली। तो बट ये तो वही है, मुझे तो ऐसा लगता है अगर डे टू की बात करें जैसे तो। इंग्लैंड कोलैप्स आया है ना आज, इंडिया को हम्म। अपना कोलैप्स बचाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास टेल एंड तक इतनी बैटिंग है जिसकी कोई हद नहीं। कुलदीप तो यादव मुझे तक बैटिंग है हमारे पास सिराज 9 और नंबर। हाँ, भाई और सिर्फ सिराज सिराज भी आजकल अच्छी बैटिंग करने लगे हैं, तो मुझे लगता है हाँ, इंडिया और कम से बुमराह का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है इंग्लैंड के सामने। हाँ। तो तो फिर एक इंडिया काम की करते हैं बैटिंग तो कि बहुत अच्छी है रोचित भाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन हमें पूरा खेलना चाहिए इंडिया को। आइडियली अगर हम आइडियली कल पूरा का दिन पूरा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 250 रन तो बोर्ड पे लग ही जाएंगे। कम बोल रहे हो, अगर कल इंडिया पूरा दिन खेलेगी तो कम से कम 300 रन बनाएगी। बनाएगी, मतलब 100 रन पर सेशन मुश्किल है, इसलिए मैंने 250 रखा टू बी ऑन हाँ, अ अब देखो सेफ्टी आज साइड, कितना है। कि कल अगर मैं आज वापस आऊं तो मेरी प्रेडिक्शन गलत ना हो, हमारी ऑडियंस बुरा ना मान जाए। पर देखो ना आज कितने रन बने पूरे दिन में, आज 135 और 218 रन बने पूरे दिन में। करेक्ट, 353 साढ़े रन तीन बने सौ आज से पूरे। ज्यादा रन बन चुके हैं। और जब 2 ओवर तो चेंज ओवर भी कटे होंगे क्योंकि करेक्ट। हुई हाँ, होनी। 88 ओवर्स का गेम हुआ है आज, और 88 ओवर्स में 350 से ज्यादा रन बने, 353 रन बने टू बी एग्जैक्ट। तो रन तो बन रहे इस पिच पे, और एंटिसिपेशन भी यही था कि रन्स बनेंगे। पर इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद जो अपना जो टॉस इतना इम्पोर्टेंट था इस मैच में उनके लिए, ताकि वो 3-2 से सीरीज को जीत कर मतलब सीरीज को जीत कर इस मैच को जीत कर जाएंगे, तो एक अच्छा उनके लिए रहेगा कि 3-2 से हारे। अगर कहीं मैच इधर उधर होता तो हम शायद सीरीज भी जीत सकते थे, बट उन्होंने फिर अपने आप को बैकफुट पे इस मैच में डाल दिया है पहले ही दिन, कि बिल्कुल 220 के अंदर आप ऑल आउट हो जा रहे हो, आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, आपके स्पिनर्स कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पा रहे हैं इंडियन बैटर्स के सामने, रन्स लीक कर रहे हैं। एंडरसन जो इतना अच्छा स्पेल डालते हैं जब वो उनके सामने, रोहित शर्मा शुभमन गिल इतना स्ट्रगल करते हैं, तो वो पूरी सीरीज में यही देखने आया है कि सिर्फ एंडरसन है जो अच्छी लाइन लेंथ डाल रहे हैं, उनके सामने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है। बट जायसवाल को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि एंडरसन है, 700 विकेट है, होगा अपने घर पे। वो मुझे घर पे फर्क ही है नहीं ना, सबसे पड़ता। ज्यादा विकेट, दिक्कत ये है कि हाँ। उनके विकेट घर पे ही ज्यादा है। हाँ, 100 से ज्यादा विकेट्स उनके लॉर्ड्स पे है, 700 में से। हाँ, नो डाउट वो वर्ल्ड्स बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर बन है। मैकग्राथ और उनका ही एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि कौन बेटर है दोनों में से। बट रिजल्ट तो जायसवाल के सामने कुछ आ नहीं पा रहा है एंडरसन का। राइटी बैट्समैन के सामने भले ही आ चुका है, जैसे शुभमन गिल हो गया या रोहित शर्मा हो गया। रोहित शर्मा और एंडरसन का जो कंपटीशन काफी हेल्दी कंपटीशन लगता है मुझे। बट कुछ मतलब आपने शायद एंडरसन को ठीक से यूज नहीं किया इस सीरीज में, या इनको थोड़े और स्पेल्स डलवा सकते थे जहां पे एंडरसन इतनी अच्छी लेंथ पकड़ के डाल रहे हैं, लाइन लेंथ पकड़ के डाल रहे हैं, क्योंकि आपके स्पिनर तो कुछ नहीं कर पा रहे। सही बात है। तो कल फिर मुझे क्या लगता है मैम कि आज का डिस्कशन तो हो गया, कल अपन देखना पड़ेगा। कल मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर 1 घंटा इंडियन बैटिंग सरवाइव कर लेती है, 1 से 1.5 घंटा, तो मुझे हम्म। लगता है कि वी आर इन फॉर अ बिग डे और इंग्लैंड के बॉलर्स को और फील्डर्स को पूरा दिन थकाएंगे। बस अगर हम्म। वो पहला 1 1.5 घंटा निकाल लेते हैं तो हम्म। फिर कल बैठते हैं डे 2 के एंड का एनालिसिस करने। तो तो चलो हम डे फिर। पे मिलते हैं गाइस, एंड लेट्स सी कि डे टू पे गेम कैसे मूव करता है। क्या इंग्लैंड कम बैक करेगा या फिर इंडिया गेम को कंप्लीटली इंग्लैंड के हाथ से खींच के लेके चला जाएगा। लेट्स सी। ब्रेंडन मैकलम बहुत प्रो एक्टिव कोच है, सो कोई ना कोई प्लान उनके पास जरूर होगा डे टू के लिए। बट इंडिया अभी काफी आगे दिख रहा है इस मैच में, अभी भी 80 रन से पीछे है, बट आज का गेम तो कंप्लीटली इंडिया का रहा है। सो लेट्स सी, डे टू का हम रिव्यू कल फिर लेकर आते हैं। सो हाँ, और वैसे भी ये सीरीज जो है वो अनप्रिडिक्टेबल सी रही है। पिछले मैच करेक्ट। में इंडिया ने 4 दिन पीछे रहने के बाद, इंडिया ने 3 दिन पीछे रहने के बाद सीरीज जीत लिया है, टेस्ट मैच जीत लिया था। तो करेक्ट। कुछ भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ बिल्कुल। एडवांटेज।
एंड मैं तो चाहता हूँ कि इंग्लैंड थोड़ा कमबैक करे, थोड़ा टफ फाइट दे, ताकि गेम चौथे पांचवें दिन तक जाए, ना कि हम कल डे एंड पे कोई रिजल्ट प्रेडिक्ट कर दे इजीली। थोड़ा होना चाहिए ना मैच में कि थोड़ा फन रहे, टेस्ट क्रिकेट के सेशन जो होते हैं उसका थोड़ा मजा है। दैट्स इट फॉर डे वन रिव्यू ऑफ फिफ्थ टेस्ट। थैंक यू एवरीवन। बाय।